नमस्कार, मैं हूँ उर्मिला सिंह। आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे परिजात के पौधे के बारे में, यानी परिजात जिसको हरसिंगार के नाम से भी जानते हैं और साथ में रात की रानी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि रात में इसके फूल खिलते हैं और इसके फूल सफ़ेद कलर के होते हैं और सुबह जब हम उठते हैं तो इसके फूल झड़े हुए मिलते हैं या मुरझाए हुए मिलते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक की दृष्टि से इसके अंदर बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं और इन्हीं औषधीय गुण की वजह से ये कई प्रकार की बीमारियों को दूर करने में सहायक होता है। आइए हम जानते हैं कि ये किन किन बीमारियों को दूर करने में सहायक होता है। सबसे पहला है, ये गठिया जैसे रोगों के लिए रामबाण औषधि का काम करता है। सर्दी, जुखाम, खांसी या सूखी खांसी या गले से संबंधित जो समस्याएं रहती हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। मूत्र विकार, जैसे जिनको बार बार पेशाब आने की दिक्कत रहती है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनको शुगर कम करने के लिए ये बहुत अच्छा होता है। पेट में जब कीड़े हो जाते हैं, किसी प्रकार के पेट में या आंतों में कृमि हो जाते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक होता है। और त्वचा जैसे रोगों के लिए, जैसे कि दांत, खाज, खुजली, इनके लिए भी ये बहुत लाभदायक होता है। लीवर की समस्याओं के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम रहती है और साइटिका के दर्द की वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं, तो साइटिका के दर्द को भी ये खत्म करने में सहायक होते हैं। हमारे बालों में जब रूसी और डैंड्रफ जैसी समस्याएं हो जाती है तो उसके लिए भी ये बहुत लाभदायक होता है। चूँकि परिजात का या हरसिंगार का ये जो पौधा होता है ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है, तो इसका जैसे जड़ है, पत्तियां हैं, फूल है, बीज है और तने की जो छाल होती है, ये सब औषधि के रूप में इस्तेमाल की जाती है। और इसका काढ़े के रूप में अगर हम इस्तेमाल करें तो 10 से लेकर के 30 ml तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिजात की पत्तियों को पीस करके और इसका लेप तैयार कर लें और उस लेप को थोड़ा सा गुनगुना कर लें और गुनगुना करके जहाँ पर जोड़ों में दर्द हो रहा है तो उस दर्द वाली जगह पर अगर आप इसका लेप लगा लेते हो तो आपके दर्द और सूजन में आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। जिन लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम हो जाती है और साइटिका की वजह से उनको असहनीय दर्द होता है, तो उस दर्द को ख़त्म करने के लिए परिजात के पत्तों का रस निकाल लें और खाना खाने के 1 घंटे पहले उसको इस रस को पानी में मिला करके ले लें, तो आपके साइटिका के दर्द में आपको आराम जरूर मिलेगा। जिन व्यक्ति को सर्दी, जुखाम, खांसी, बलगम या सूखी खांसी या गले से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि परिजात के पत्ते ले लें 2 से 3 और उसके बाद 1 से 2 फूल ले लें और उसमें चाहे तो तुलसी मिला लें और उसकी चाय तैयार कर लें। और चाय का इस तरीके से अगर आप सेवन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सर्दी, जुखाम, खांसी, बलगम और जो सूखी खांसी की समस्या हो जाती है, गले से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें आराम मिलेगा। जिन व्यक्तियों को पेट में कीड़े हो जाते हैं या आंतों में हानिकारक कृमि हो जाते हैं, तो पेट में होने वाले कीड़ों को या आंतों में होने वाले जो हानिकारक कृमि है उनको दूर करने के लिए आप चाहे तो परिजात की जो पत्तियां रहती हैं उनका रस निकाल लें और उसमें साथ में थोड़ी सी चीनी मिला लें और इस तरीके से आप दोनों को मिलाकर के इसका सेवन 5 ml तक लोगे तो पेट में होने वाले जो कीड़े हैं या कृमि हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। लोगों को बार बार पेशाब आती है, यानी थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब आने की जो समस्या होती है, उसके लिए परिजात की जड़, फूल और पत्ते, इन तीनों का काढ़ा बना करके आप ले सकते हो, तो आपको बार बार जो पेशाब होने की दिक्कत है वो भी खत्म हो जाती है। जिन व्यक्तियों को दांत, खाज, खुजली या किसी प्रकार का कोई घाव हो जाता है, तो उसके लिए भी जो परिजात के पत्ते हैं उनका आप पेस्ट बना लें या काढ़ा बना लें, तो उस काढ़े को अगर उस जगह पर दांत, खाज, खुजली वाली जगह पर लगाओगे तो आपको निश्चित रूप से आराम मिलेगा और इन्फेक्शन से भी दूर हो जाओगे आप। परिजात या हारसिंगार का जो पौधा है ये दिल के लिए भी अच्छा होता है। ये दिल से संबंधित जो बीमारियां रहती हैं उनको भी ये स्वस्थ रखता है। इस तरीके से हमने ये जाना कि परिजात अर्थात हारसिंगार का ये जो पौधा है ये बहुत सारे औषधीय गुण रखता है और ये हमें कई प्रकार की बीमारियों में आराम दिलाता है। यदि आपको वीडियो किसी तरीके से अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।